नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरेर में SH-52 पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर 4 युवक की मौत। भेजा के खरिक निवासी पवन सिंह की हत्या, भैरवस्थान के NH-57 में सड़क किनारे फेंका हुआ मिला शव। हरलाखी के फुलहर गांव में अचानक हुई अगलगी, फूस के घर व पुआल के ढेरों के जलने से हजारों रुपए का नुकसान। रहिका प्रखंड के 7 पंचायतों में पैक्स का चुनाव संपन्न, नए चेहरों ने मारी बाजी। मधवापुर पंचायत के पैक्स चुनाव में रमन कुमार झा बने अध्यक्ष। खजौली के 4 पंचायत में 3 पंचायत में हुआ पैक्स चुनाव संपन्न, अमित निर्विरोध तो संतोष कलाम व गणेश बने पैक्स अध्यक्ष। अंद्राठारी के देवहार, जलसैन, डुमरा और हर्री में पैक्सों का चुनाव हुआ संपन्न, परिणाम घोषित होने के बाद जीते प्रत्याशियों को मिला प्रमाण पत्र। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत के पैक्स चुनाव में सुनील यादव 34 वोट से हुए विजय। बाबूबरही में कड़ी सुरक्षा के बीच पैक्स चुनाव हुआ संपन्न, 10 पंचायत में 4 पंचायत में नए चेहरे हुए विजय। और बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी जिले के विद्यालय शिक्षण संस्थान व गली मोहल्लों में छात्र छात्राओं ने मनाई सरस्वती पूजा। खबरें अब विस्तार से। बीती रात अरेर पथ के SH-52 पर एक अज्ञात ट्रक ने एक बुलेट को ठोकर मार दी। इस दौरान बुलेट पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक को इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। 4 की मौत के बाद से इलाके में पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्षेत्र में पूजा पाठ को भी सीमित कर दिया जा चुका है। इधर 4 की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात ट्रक की खोजबीन जारी है। होकर मधुबनी से घर अरेर आ रहे थे। मृतक की पहचान अरेर के इकतारा गांव के प्रकाश कुमार के 16 वर्षीय पुत्र प्रणव कुमार, बीचखाना के सुनील चौधरी के पुत्र 18 वर्षीय मनीष कुमार, पतौना ओपी के केरवार गांव के ललित यादव के 17 वर्षीय पुत्र नीतीश यादव व रघेपुरा यदुपट्टी के राकेश प्रसाद के पुत्र विमलेश कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार इकतारा गांव की एक लड़की गत कुछ दिन पूर्व घर से गायब हो गई थी, जिसे खोजने के लिए सभी युवक मधुबनी गए थे। सोमवार की रात करीब 10 बजे सभी युवक प्रणव के बुलेट पर सवार होकर गांव आ रहे थे। अरेर थाना के निकट बेसिक स्कूल के समीप विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने बुलेट में ठोकर मार दी, जिसमें 3 युवक घटनास्थल पर ही काल के गाल में समा गए। वहीं मनीष कुमार को पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज शुरू होते ही उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 4 मृत युवक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, जिससे पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्षेत्र में पूजा पाठ भी सीमित कर दिया गया है। SHO राजकिशोर कुमार ने बताया कि अज्ञात ट्रक की खोजबीन जारी है। मोटरसाइकिल बाइक से अति हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है इसमें। कितना आदमी? 4 आदमी है। कहाँ का है, कौन थाना? अरेर थाना अंतर्गत है। 2 आदमी अरेर थाना अंतर्गत और एक है 2 है पतौना थाना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ बिलेट पासवान। क्या हुआ? बुलेट से ये लड़का लोग अपने घर जा रहा था, उसी क्रम में अरेर के पास एक ट्रक वाले रॉन्ग साइड के चक्कर में ये दुर्घटना हो गया। सभी लोग ऑन स्पॉट ही डेथ हो गए। सभी लोग कहाँ कहाँ के थे? एक तो इकतारा और एक बिचखाना के, अन्य उन्हीं के फ्रेंड लोग थे जिनका हमें लोकेशन मालूम नहीं है। सब मर गए ना? कल
मन्नू जी का लड़का, उन्हीं के घर बाइक से आ रहे थे ये लोग। कौन लोग, कितने लोग? 4 आदमी। 4 लोग, सब युवा ही थे? चारू, हाँ। कहाँ चारू से? इकलौता लड़का। घर में सिर्फ एक ही एकलौता सब? जी। ये कहाँ से आ रहे थे सभी लोग? मधुबनी से आ रहे थे। अच्छा। पूजा के क्रम में, सरस्वती पूजा के क्रम में। हाँ। अरेर के पास कोई स्कूल है, स्कूल के पास ऐसा घटना हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भैरव स्थान के NH 57 किनारे एक 46 वर्षीय युवक की शव फेंकी हुई मिली। गौरतलब है कि युवक की पहचान कर ली गई है, जिसके चाचा के आवेदन पर स्थानीय थाना में हत्या के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर युवक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया लूटपाट से संबंधित मामला बताया है। दिल्ली में अपना सिक्योरिटी सर्विस सहित अन्य व्यवसाय करने वाले 46 वर्षीय युवक की शव NH 57 किनारे फेंकी हुई मिली। मंगलवार की सुबह मधुबनी जिला के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में शव की खबर पर सनसनी फैल गई। कुछ ही घंटों बाद पता चला कि वह शव पवन सिंह का है, जो भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव का रहने वाला है। सूचना मिलते ही परिजन थाना पहुंचे। मृतक के चाचा सुशील सिंह के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान में जुट गई है। डीएसपी आशीष आनंद, इंस्पेक्टर महफूज आलम, एसएचओ रूपक कुमार अंबुज घटनास्थल की बारीकी से मंगलवार शाम तक जांच करते रहे। डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया लूटपाट की नीयत से की गई हत्या लगती है। सर्विलांस टीम के अलावा सभी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिए गए हैं। खरीक गांव निवासी पवन सिंह के भतीजे की शादी 17 फरवरी को थी। वे दिल्ली से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से सोमवार की रात लगभग 8 बजे सकरी रेलवे स्टेशन पर उतरे। घर वालों को फोन किया कि वे कोई गाड़ी रिजर्व कर आ रहे हैं। उनका ससुराल सकरी के बगल में था। साले की नर्सिंग होम थी, बावजूद वे रात में ही घर आना उचित समझे। शादी के घर में जल्द पहुंचना चाहते थे। वह सुबह तक घर नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल नहीं लगा। परिजन इधर उधर खोजने लगे। इधर भैरव स्थान थाना क्षेत्र में एक शव मिला, जो खून से लथपथ था और उसके जेब में कोई सामान नहीं था। साथ में कोई पहचान चिन्ह भी नहीं था। पुलिस और मीडिया ने फोटो वायरल किया। तुरंत उसकी पहचान हुई। चाचा ने आवेदन में यही बात बताई है। संभावना व्यक्त की जा रही है, सकरी में उतरने के बाद अपराधी गिरोह की नजर इन पर पड़ी होगी। घर जाने के लिए किसी रिजर्व सवारी को बुक करने के बाद रास्ते में इनके साथ लूटपाट कर शव को फेंक दिया गया। सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस अनुसंधान आने के बाद सामने आएगी। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। लोग सकरी रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले दूर दराज के यात्रियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पर पत्थर भी है, जहाँ बॉडी गिरा है वो लगभग रोड के साइड से पत्थर भी और उसको गिरा है। ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है, तो इसलिए कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। और जब तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन न कर लें, और निश्चित है कि पुख्ता इन्वेस्टिगेशन मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारे एसपी साहब इसका अपडेट ले रहे हैं और बहुत जल्दी मामले का खुलासा होगा। एक पवन कुमार जी, उम्र लगभग 52 वर्ष है। वो थाना भेजा के अंतर्गत खरीद के रहने वाले। उनकी एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो सुबह में थाना अध्यक्ष को 7 बजे पता चला, और उसी का वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजन भी आ गए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये दिल्ली से चले थे और रात में सकरी उतरे हैं, और सकरी के बाद किसी भी वाहन का इस्तेमाल करके वो अपने घर जा रहे थे, भेजा थाना, और उसी क्रम में यह घटना की वारदात हुई है। इसके सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जल्द इस मामला का खुलासा करेंगे और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। सोमवार की रात 12 बजे हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव में अचानक बुढ़िया गाची में रखे पुआल के ढेर में आग लग गई। इस दौरान 2 फूस के घर जलकर राख हो गए। वहीं कई पुआल का ढेर जलने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव में बुढ़िया गाछी स्थित 2 फूस के घरों में व कई पुआल के ढेरों के जल जाने से हजारों रुपए के नुकसान हो जाने की सूचना सामने आई है। पीड़ितों ने संबंधित पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर अगलगी की घटना को लेकर मुआवजे की मांग की है। पीड़ित गृहस्वामी पुलकित गोयत, जगदीश मरीक व जोगेश्वर मरीक ने घटना को लेकर अलग अलग आवेदन लिखकर स्थानीय अंचल कार्यालय में जमा करने की बात कही। दिए आवेदन में दर्शाया गया है कि सोमवार की रात करीब 12 बजे उस गाछी में बनाए गए फूस के जलावन घर व पुआल के ढेरों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों से पीड़ितों को मिली। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी।
आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर राख कर दिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। अगलगी में घर सहित लकड़ी, तख्ता, चदरा, पशु का चारा समेत कई सामान जल गए, जिससे हजारों रुपए के नुकसान हुई है। स्थानीय मुखिया पति राम प्रकाश शाह ने बताया कि अगलगी की घटना में काफी नुकसान हुआ है। संबंधित पदाधिकारी से मुआवजे की मांग के लिए अनुरोध किया जाएगा। सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मुआवजे की पहल की जाएगी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा रुपयों में? कितने रुपयों का नुकसान हो गया जो सामान जला है? वैसे तो घर भी एक जला हुआ है, उसमें चदरा का घर था, उसमें यानी जलावन था, बहुत सारा था। लगभग तीनों मिलाकर के 50 से ऊपर का ही नुकसान क्षति है, 1 लाख के लगभग में। बजे के बाद यहाँ एक नजदीक में गैरेज है, वो आदमी पेशाब करने के लिए बाहर निकले तो वो जब पूरब की ओर देखा तो इधर लगा जैसे कि इस गांव बांस में सूरज उग चुका है, इतना लहर तेज था। तो उसने ग्रामीणों को फोन किया, वहाँ से बुलाया, आवाज दिया, तो सब ने यहाँ आके देखा तो आग पे काबू पाने का कोई उपाय नहीं था। और किनका टाल जल गया? ये टाल यहाँ पुलकित गोइत और जोगिंदर मरिक और जगदीश मरिक का टाल है, और उनका घर भी पूरी रूपेण जल। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहिका प्रखंड के 7 पंचायत में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान मतदान के बाद मतगणना की गई, जहां विजयी हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। रहिका प्रखंड के 7 पंचायतों के पैक्सों के चुनाव में कुछ नए उम्मीदवारों ने पहली बार जीत का परचम लहराया। पैक्सों के अध्यक्ष पद व कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में रहिका पैक्स से पहली बार नए चेहरे के रूप में हरिनाथ यादव ने पुराने साथी प्रेम कुमार झा को 182 वोट के अंतर से अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। जगतपुर पैक्स से गंगाधर पासवान पुनः अपनी अध्यक्ष पद बचाने में सफल रहे। सनौर से अध्यक्ष पद के लिए नवल किशोर मिश्र ने रामजी मंडल को हराया। बसौली से शंभू कुमार यादव, बसवाड़ा से रामविलास यादव, खजुरी से जितेंद्र यादव, मलंगिया से विजेंद्र यादव ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर पंचायत में पैक्स चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। रमन कुमार झा अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। वहीं मधवापुर पर दूसरी बार पैक्स चुनाव होने के बावजूद महिलाओं की 3 सीटें खाली रहीं। मधवापुर पंचायत के पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर रमन कुमार झा की जीत हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमिंद्र मिश्र को 48 मतों से पराजित कर दिया। बीडीओ वैभव कुमार ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र देते हुए निर्वाचित होने की बधाई दी। मतगणना परिणाम का ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए बीडीओ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 475 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 451 वैध और 24 मत अवैध पाए गए। विजयी होने वाले के पक्ष में 220 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 172 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे स्थान पर रहे भागीरथ झा केवल 59 मत ही ले पाए। इसके अलावा सदस्य पद पर बद्री नारायण साहब, भोगेंद्र साह, सुरेश राम, असरफी चौधरी, सुनील मिश्र, रंजना कुमारी, रिंकू देवी और मोहम्मद मजरुल निर्वाचित हुए। इधर मधवापुर प्रखंड में दूसरी बार पैक्स का चुनाव कराने के बाद भी महिला सदस्यों की 3 सीटें खाली रह गई। इन सीटों पर किसी उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं किया। जो सीटें खाली रही वह अनुसूचित, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की महिला समुदाय के लिए सृजित है। गौरतलब है कि मधवापुर पंचायत में विगत पैक्स चुनाव के दौरान कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्धारित संख्या के अनुसार नामांकन नहीं हो पाया था, इसलिए कोरम पूरा नहीं होने की वजह से वहां का चुनाव नहीं हो पाया। बीडीओ वैभव कुमार ने बताया कि सरकारी निर्देश के मुताबिक इस संबंध में आगे की गतिविधि की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच खजौली प्रखंड के पंचायतों में पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। खजौली के 4 पंचायत में से 3 पंचायत में पैक्स चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें संतोष सिंह 266, अब्दुल कलाम 436 व गणेश मंडल 98 मतों से विजयी घोषित हुए। प्रखंड कार्यालय खजौली के सभागार में सोमवार की देर रात तक पैक्स अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव का मतगणना होता रहा। मतदान कार्य संपन्न होने के बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ
मनीष कुमार के नेतृत्व में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान एवं मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। सराबे पंचायत से संतोष कुमार सिंह 266 मत, रसीदपुर पंचायत से मोहम्मद अब्दुल कलाम 436 मत व चंद्रडीही पंचायत से राम गणेश मंडल 98 मत से पैक्स अध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए। वहीं इनरवा पंचायत के अमित कुमार सिंह दोबारा निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए। निर्वाची पदाधिकारी ने सभी नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को प्रमाण पत्र दिया। सराबे पंचायत के 1107 में 857, रसीदपुर पंचायत के 1333 में 824 एवं चंद्रडीह पंचायत के 642 में 467 मत डाले गए। सराबे पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद से 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें से संतोष कुमार सिंह को 553 तथा अभिजीत कुमार सिंह को 287 मत मिले। मतगणना में 17 मत रद्द किए गए। वहीं रसीदपुर पंचायत में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से मोहम्मद अब्दुल कलाम को 601 मत व सुशील राय को 165 मत मिले। 61 मत रद्द किया गया। जबकि चंद्रडीह पंचायत में राम गणेश मंडल को 276 मत व राम प्रवेश मंडल को 178 मत मिले। 9 वोट को रद्द किया गया। मतगणना केंद्र पर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार, ऑब्जर्वर समस्तीपुर के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी विनोद प्रसाद, बीपीआरओ भारत भूषण गुप्ता, सीओ मनीष कुमार द्वारा संयुक्त से सभी नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया गया। इस पैक्स चुनाव मतगणना केंद्र पर निगरानी में लगे थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, एएसआई राजीव कुमार, चरित्र राम, मनरेगा के पीओ अश्विनी कुमार झा, बीईओ पौद्दार पटेल, बीसीओ अजीत कुमार भगत, कृषि समन्वयक राहुल कुमार, अविनाश कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे। बस भाई हम चलो तो कहीं हम चल पत्रकार के दो दियो छी आप क्यों नहीं बाबू महेश भाई हम देना चाहते हैं। मुखिया जी को देना चाहते हैं। मुखिया जी को देना चाहते हैं और पब्लिक, हमारे पब्लिक जो है इनको देना चाहते हैं। ये जीत का हमारे पंचायत का जो वोटर है इनका जीत है। नाम राम गणेश मंडल, पंचायत चंद्रडीह, पैक्स अध्यक्ष। आप इस जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम इस जीत के बारे में कहना चाहेंगे जो कुछ दिन बाद फिर पंचायत चुनाव भी होगा। हम वहाँ के वर्तमान मुखिया, मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है और ये हम लोगों का सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल था, अब हम फिर फाइनल में जाएंगे। इसी तरह फिर मुखिया चुनाव भी फिर जीतेंगे और ये जनता का स्नेह प्यार है जो हम लोगों के साथ इतना वोट हुआ है और हम उन जनता को धन्यवाद देंगे और देते हैं। जो पुनः फिर हम मुखिया चुनाव लड़ेंगे तो यही जनता हमको भी जिताते हैं और पैक्स अध्यक्ष जी को भी जिताए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जयप्रकाश मंडल, चंडीगढ़। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के देवहार, जलसैन, डुमरा, हर्री में पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान 10 अध्यक्ष व 41 अभ्यर्थी मैदान में शामिल थे। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अंद्राठारी प्रखंड परिक्षेत्र में सोमवार को पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जानकारी के अनुसार मतदान 63.2% हुआ। प्रशासन की चाक चौबंद के बीच देर रात तक मतगणना के बाद जीत घोषित की गई, जिसमें देवहार पंचायत से देवन चौपाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कुमार महतो को 203 वोटों से हराया। हररी में भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी को निकटतम प्रतिद्वंदी लखन झा ने 80 वोट से पराजय किया। जलसैन से दिगंबर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यनारायण यादव को हराया, तो वहीं डुमरा में संजय कुमार महतो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन कुमार यादव को पराजय किया। हालांकि इस बार भी 89.45 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुरुष की भागीदारी मात्र 56% रही। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश्वर राम ने बताया कि इस चुनाव में 5,865 मतदाता थे। इनमें 3,707 मतदाताओं ने मतदान किया।
गौरतलब है कि प्रखंड के देवहार, जलसैन, डुमरा और हररी पैक्सों का चुनाव हुआ। अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए कुल 10 और 41 अभ्यर्थी मैदान चुनाव में थे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा सोमवार को देर रात तक हुई। ब्लॉक कार्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन को मतगणना केंद्र बनाया गया था। देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर सैकड़ों समर्थकों की भीड़ गेट के बाहर जुटी रही। माला, रंग, गुलाल से देर रात तक दिवाली जैसा माहौल बना रहा। अभी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। पैक्स चुनाव खास करके किसान के संबंधित होता है, तो इस बार का पल्ला किसके तरफ रहेगा आपके पंचायत में बता सकते हैं? पलरा तो हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष हैं भाई देवन चौपाल जी, उन्हीं का पलरा भारी रहेगा और जीत भी उन्हीं की सुनिश्चित है। और जहाँ तक किसान आंदोलन का बात है, हम लोग तो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसान के साथ हैं। और हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो भावी जीतने वाले अध्यक्ष हैं, पूर्व के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पैक्स को खड़ा करने के लिए 5 साल काफ़ी मेहनत किया। जो डूब चुका था व्यवहार पैक्स, उसको खड़ा किया है। खड़ा करके उन्होंने जो अभी खूंटा गाड़ा है, उस खूंटे को अब अगली बार जीत करके वहाँ फिर सारा फाउंडेशन किया जाएगा और व्यवहार पैक्स को अच्छा से अच्छा विकास और विकसित किया जाएगा। हमें एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आज चुनाव था, आप सुबह से देख रहे थे कि किस तरह का माहौल था, कि लोगों में किस तरह का एक ये था कि चुनाव हम किस मुद्दे पर डालें? लोगों में ये था कि चुनाव हमको विकास के मुद्दे पर डालना है कि हमारा पैक्स अध्यक्ष जो है, लोगों में अभी तक ये भी नहीं समझ है कि पैक्स आखिर है क्या। उसको ठीक तरह से परिभाषित बहुत सारे अध्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अब आने वाले समय में सरकार का ये निर्णय है कि सरकार सहकारिता विभाग को हम देखेंगे, बढ़िया से इसको लाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लोगों को समझ में आए कि सहकारिता क्या है, उससे हमको कैसे जुड़ना चाहिए और इसके माध्यम से कैसे हमें लाभ मिले। जी, क्या नाम हो आपका, परिचय दें? हमारा नाम रत्नाकर झा है। मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ देवहार पंचायत का। वर्तमान जो अध्यक्ष है हमारे कैंडिडेट हैं देवन चौपाल जी, उनका प्रस्तावक हूँ। जी, धन्यवाद। मतलब वर्तमान भी आप पूर्व में भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है, उम्मीद की किसके पक्ष में? इस बार 2 प्रत्याशी थे आपके पंचायत में, तो क्या लगता है कि किसके तरफ झुका होगा इस बार चुनाव का पल्ला? सर, ये तो जनता पर निर्भर होता है और जनता जनार्दन होता है, जो उसका जनता निर्णय करता है वो वही होता है। जैसे कि इस बार दिल्ली में काफ़ी किसान आंदोलन चल रहा है और ये पैक्स चुनाव जो है किसान से संबंधित होती है, तो इसमें कहाँ तक आपका जो है, मान लीजिए जीतने के बाद में क्या रहेगा आपका भूमिका? सर, हमारे तो जो विभाग से जो दिशा निर्देश मिलेगा काम करने के लिए, उसके लिए मैं हमेशा के लिए तत्पर रहूँगा और काम करूँगा। पूर्व में भी आप अभी भी मतलब पैक्स चुनाव मतलब अध्यक्ष ही थे जी। तो इस बीच में आपने मतलब जनता से क्या लग रहा है आपको कि आपसे नाराजगी है या कुछ इस तरह से कुछ बदलाव समझ में आ रहा है कि होगा कि नहीं? और हमको जनता से कोई नाराजगी नहीं है। 5 साल में जो हमने काम किया है, टैक्स को जो बहुत गिर गया था, उसको हमने बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ काम किया हूँ और आगे भी जनता का विश्वास रहा है। तो जनता हमको, जनता पर निर्भर होता है, जनता उसका निर्णय दिया है। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं देवन चौपाल, ग्राम देवहार, पोस्ट देवहार, टैक्स अध्यक्ष, खनंडा ठाड़ी, जिला मधुबनी। चलिए, हम आशा करते हैं कि अभी तो मतलब विजय की हार आपके गले में होगी या दूसरे प्रत्याशी की, फिर भी हम आशा करते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित रहे। धन्यवाद। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। सोमवार को शांतिपूर्ण वातावरण में हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। एक ही दिन के चुनाव के बाद मतगणना हुई। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत में सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स चुनाव को संपन्न कराया गया। उसी दिन शाम में मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दी गई। देर शाम तक हुए मतगणना परिणाम के बाद पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार सुनील कुमार यादव को विजयी घोषित किया गया। विजेता 34 वोटों से विजयी घोषित किए गए। उन्होंने कुल 218 मत प्राप्त किया। मतगणना के बाद बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। दूसरे स्थान पर कल्पना कुमारी को 183 मत, रामबाबू यादव को 100 मत व संजय शाह को 75 मत प्राप्त हुआ। वहीं सदस्य पद पर सभी उम्मीदवार एकल ही रह गए। सभी निर्विरोध सदस्यों को बीडीओ ने प्रमाण पत्र दिया। चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्सुकता बनी हुई थी। मतदान सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ। मतदान शुरू होते ही धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ शुरू होने लगी। पंचायत के कुल 1022 मतदाताओं के लिए 3 बूथ बनाए गए थे। तीनों बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं ने निर्भीक होकर अपना अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तीनों बूथ पर हरलाखी थाना पुलिस व खिरहर थाना पुलिस के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। करीब 12 बजे तीनों बूथों का मुआयना करने ऑब्जर्वर प्रशांत कुमार भी पहुंचे, जहां मतदान कर्मियों को कई निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते 16 दिसंबर 2019 को प्रखंड में पैक्स चुनाव हुआ था, लेकिन बौरहर पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के ऊपर विभाग का बकाया रहने के कारण चुनाव नहीं हो सका। चुनाव को सफल बनाने में बीडीओ के अलावा खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, एसआई विनय शर्मा, एएसआई धर्मेंद्र कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों व प्रखंड कर्मियों का योगदान रहा। तो ये काफी लंबे अरसे के बाद आपके बौरहर पंचायत में जो है तो पैक्स के लिए जो नामांकन किया गया था और आज जो है सो मतगणना भी हुआ है और रिजल्ट भी आ गया। आप विजयी हुए हैं। जी। क्या लगता है आपको विकास कार्य के लिए आप कहां तक किस तरीके से सक्षम हो पाएंगे? पूर्ण रूप से हम लोग कोशिश करेंगे विकास के लिए। क्या कुछ कमी रह गई थी जो आपके पंचायत में काफी लंबे समय से? पंचायत डिफॉल्टर होने के चलते प्रॉब्लम आया था। जी। अब कोशिश करेंगे जी क्लियर होके काम ज्यादा हो सके। आप पहली बार बतौर पहली बार आए हैं सामने, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी कि पंचायत में विकास कार्य को लेकर के क्या योजनाएं आपने अपने मन में बना रखा है? फिलहाल सरकार का योजना जो आएगा उसमें हम मेहनत करके ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान क्षेत्रों में अधिकारियों की मुस्तैदी रही। वहीं चुनाव के बाद मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के 10 पंचायतों में सोमवार को प्रशासन की कड़ी सुरक्षाओं के देखरेख में पैक्स चुनाव के अध्यक्ष पद पर मतदान संपन्न हुआ। सोमवार को ही बाबूबरी स्थित +2 जगदीश नंदन उच्च विद्यालय के सभागार में पुलिस व प्रशासन की कड़ी सुरक्षाओं के बीच देर रात मतगणना संपन्न हुई। मतगणना के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीश कुमार व अंचलाधिकारी विजया कुमारी के द्वारा सभी अध्यक्ष पद पर विजय प्रत्याशियों को विजय पत्र दिया गया। गौरतलब है कि 10 पंचायतों में अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में 4 नए चेहरे विजय प्राप्त किए। घंघौर, छौरही, बाबूबरही तथा धमौरा पंचायत में नए प्रत्याशी विजय हुए हैं। सर्रा सोनपताही पंचायत से सोनेलाल शिफालिया, कुल्हरिया पंचायत से राम कुमार देवी, बेला पंचायत से विनोद यादव उर्फ रामाशीष यादव, भूपट्टी पंचायत से यदुवीर यादव, बाबूबरी पंचायत से राम प्रकाश चौधरी, मुरहदी पंचायत से सुशील यादव, धमौरा पंचायत से पार्वती देवी, घुंघौर पंचायत से राम केवल चौधरी, तिरहुता पंचायत से सुशील राय, छौरही पंचायत से वीरेंद्र साहू पैक्स के अध्यक्ष पद पर विजय हुए। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा ई-एपिक कोषांग का उद्घाटन किया गया। इस कोषांग के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकेगा। सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ई-एपिक कोषांग का विधिवत उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन के दौरान अपर समाहर्ता, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य निर्वाचन कर्मी उपस्थित थे। इकोसांग के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकेगा। पंजीकृत मतदाता के मोबाइल नंबर पर अब मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है। मतदाता पोर्टल पर अब अपनी सुविधा से ई मतदाता पहचान पत्र प्रिंट किया जा सकेगा। इस कोसांग के द्वारा मतदाता को सहायता की जा सकेगी। इस बाबत मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। डिजिटल मतदाता कार्ड प्राप्त करने का वैकल्पिक और तेज तरीका है, जहां मोबाइल या कंप्यूटर में एपिक डाउनलोड और स्टोर कर प्रिंट किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के मेघदूतम सभागार में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में दिन भर दिव्यांगजन की उपस्थिति रही। समाज कल्याण विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के लिए सोमवार को बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में शिविर आयोजित की गई। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएन झा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों की भारी भीड़ से पूरा प्रखंड कार्यालय परिसर पूरे दिन पटा रहा। दर्जनों की संख्या में बैठे स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मी दिव्यांगजनों की समस्या सुनकर निपटाते रहे। इस दौरान दिव्यांगजनों ने अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पहचान पत्र की छाया प्रति और फोटो के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन संलग्न करवाकर जमा करते रहे। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर झा ने बताया कि यह शिविर खासकर उन दिव्यांगजनों के लिए आयोजित की गई है जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है। ऐसे दिव्यांगजनों से विहित प्रपत्रों में भरे आवेदन और अन्य आवश्यक कागजात जमा कराया जा रहा है। इसे पंजीकृत कर पूरा डेटा ऑनलाइन के लिए अपलोड किया जाएगा। इसी डेटा के आधार पर सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड निर्गत किया जाएगा। जिन दिव्यांगजनों का कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, उन्हें डाक द्वारा उनके आवासीय पते पर भेज दिया जाएगा। इस कार्ड का मुख्य लाभ यह होगा कि दिव्यांगजनों का एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध होगा और इसी के आधार पर सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। साथ ही जिन दिव्यांगजनों का एक बार कार्ड निर्गत हो जाएगा, उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा आवेदन करने पर डेटा लोड ही नहीं लेगा। शिविर में ऐसे भी दिव्यांगजनों का हुजूम उमर पड़ा जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। ऐसे दिव्यांगजनों से भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन लिए गए और पीएचसी प्रबंधन द्वारा मार्च माह में दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया। मौके पर जिला से आए नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण नारायण, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आदिल हुसैन, क्लिनिकल लाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष भगत, बेनीपट्टी बुनियाद केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर जगमोहन, बेनीपट्टी पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर श्रद्धांशु शेखर, स्वास्थ्य कर्मचारी सूरज कुमार व प्रधान लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ व डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। सर, आज शिविर का आयोजन किया गया, किस तरह का शिविर है, कुछ जानकारी देंगे? यूडीआईडी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है डिसेबिलिटी का जो दिव्यांग लोग है उनका सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। आज अप्लाई हो जाएगा, इसके बाद उनको जो है जो लोग दिव्यांग हैं, अगर प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र जिनको है उनके लिए है। हाँ, जो जिनको नहीं बना हुआ है उनको हम लोग आज हम लेके बना रहे हैं और उनको पीएचसी में प्रमाण पत्र देंगे। अब तक तकरीबन कितने लोग का आवेदन आ चुका होगा मोटा मोटी? हमारे ख्याल से 50 से ऊपर आ चुके हैं। 50 से ऊपर आ चुका। सारा दिन चलेगा यह शिविर? 4 बजे तक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा के सफल संचालन के लिए कार्यपालक सहायकों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 17 फरवरी से 3 मार्च तक पंचायत स्तर पर पखवाड़ा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा के सफल संचालन हेतु कार्यपालक सहायकों की बैठक बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में प्रभारी बीडीओ सहवरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में आगामी 17 फरवरी से 3 मार्च तक पंचायत स्तर पर पखवाड़ा मनाने पर विचार विमर्श की गई। बीडीओ ने बताया कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए पंचायत के वार्ड स्तर तक के लिए कार्य योजना का निर्माण कर लिया गया है। गोल्डन कार्ड के निर्माण व लाभार्थियों के आवश्यक दस्तावेज की जांच के लिए प्रखंड स्तर के सभी कार्यपालक सहायक को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्ड पूर्ण रूप से मुफ्त बनाया जाएगा। पंचायत में आयोजित होने वाले विशेष शिविर में लोगों को मोबिलाइजेशन करने को लेकर जीविका दीदी, वार्ड सदस्य आशा तथा एएनएम को आवश्यक दिशा निर्देश दे दी गई है। बैठक में स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रजाउर रहमान, पंचायती राज पदाधिकारी चंदेश्वर नारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अरेर में SH-52 पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर 4 युवक की मौत। भेजा के खरीक निवासी पवन सिंह की हत्या, भैरवस्थान के NH-57 में सड़क किनारे फेंका हुआ मिला शव। हरलाखी के फुलहर गांव में अचानक हुई अगलगी, फूस के घर व पुआल के ढेरों के जलने से हजारों रुपए का नुकसान। रहिका प्रखंड के 7 पंचायतों में पैक्स का चुनाव संपन्न, नए चेहरों ने मारी बाजी। मधवापुर पंचायत के पैक्स चुनाव में रमन कुमार झा बने अध्यक्ष।
खजौली के 4 पंचायत में 3 पंचायत में हुआ पैक्स चुनाव संपन्न। अमित निर्विरोध तो संतोष कलाम व गणेश बने पैक्स अध्यक्ष। अंद्राठारी के देवहार, जलसैन, डुमरा और हर्री में पैक्सों का चुनाव हुआ संपन्न। परिणाम घोषित होने के बाद जीते प्रत्याशियों को मिला प्रमाण पत्र। हरलाखी प्रखंड के बौरहर पंचायत के पैक्स चुनाव में सुनील यादव 34 वोट से हुए विजय। बाबूबरही में कड़ी सुरक्षा के बीच पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। 10 पंचायत में 4 पंचायत में नए चेहरे हुए विजय। और बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी जिले के विद्यालय, शिक्षण संस्थान व गली मोहल्लों में छात्र छात्राओं ने मनाई सरस्वती पूजा। नवदुर्गा क्रिकेट क्लब धर्मडीहा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय एनडीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला सीतामढ़ी और पटना के बीच खेला गया, जहां पटना की टीम ने जीत हासिल कर कप पर अपना कब्जा जमाया। जिला स्तरीय एनडीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का फाइनल मैच सीतामढ़ी बनाम पटना के बीच खेला गया। नवदुर्गा क्रिकेट क्लब धर्मडीहा द्वारा आयोजित इस फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीतामढ़ी की टीम ने 211 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पटना की टीम खेलते हुए काफी रोमांचक स्थिति में अपना 8 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच की समाप्ति के बाद टूर्नामेंट आयोजक कमेटी के द्वारा मैन ऑफ द सीरीज सीतामढ़ी के खिलाड़ी सुदर्शन कुमार, मैन ऑफ द मैच अभिषेक कुमार पटना, बेस्ट बल्लेबाज विपिन सौरभ सीतामढ़ी, बेस्ट गेंदबाज राहुल कुमार पटना, बेस्ट क्षेत्र रक्षण राजीव कुमार सीतामढ़ी की घोषणा की गई और उन्हें आयोजकों द्वारा नगद व कप से पुरस्कृत किया गया। साथ ही उप विजेता टीम के कप्तान आशुतोष कुमार को सुभाष कुमार सिंह, प्रवेश बनेता एवं लखन राय के हाथों कप के साथ साथ 21,000 नगद रुपए पुरस्कार दिया गया। वहीं विजेता टीम के कप्तान राहुल रतन को प्रखंड प्रमुख रुपेश कुमार, जिला परिषद सदस्य मिथिलेश कुमारी व धर्मडीहा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह के हाथों 31,000 नगद व कप प्रदान किया गया। इस मैच के मौके पर फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, राघव सिंह, पंचायत समिति सदस्य महेश यादव समेत हजारों की संख्या में दर्शक व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। वही 11 गेंदों में 10 रन, क्या होगा? और इस बार फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी जिले भर में विभिन्न विद्यालय, शिक्षण संस्थान व गली मोहल्लों में छात्र छात्राओं के द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर सरस्वती पूजा मनाया गया। इस दौरान हर जगह उत्साह का माहौल बना रहा। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बहुत ही धूमधाम से मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर मधुबनी जिले भर में जगह जगह पूजा समिति व आम आदमियों के द्वारा मां सरस्वती की पूजा की गई। मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, कला व संगीत की देवी है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन का महत्व विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यापारियों के लिए दीपावली का है। आज के दिन महिला व पुरुष पीले वस्त्र धारण करते हैं। मां सरस्वती के एक हाथ में ग्रंथ व दूसरे हाथ में वीणा विराजित है। वे कमल पुष्प पर विराजमान हंस वाहिनी है। चूंकि मां सरस्वती को विद्या व बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए कला व संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग व कलाकार मां सरस्वती के पूजन के बाद ही किसी नए काम की शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला व ज्ञान का वरदान मांगा गया। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मा ने जीव जंतुओं की रचना की तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो अधूरा है, जिसके कारण चारों ओर मौन और उदासी छाई है। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही अद्भुत शक्ति रूपा चतुर्भुजी धारी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा है तथा अन्य दोनों हाथों में एक में पुस्तक व दूसरे में माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा वादन का अनुरोध किया।
जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, वैसे ही संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसर करके बहने लगी। यह सब होने के कारण ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, वीणावादिनी, शारदा, वाग्देवी, भगवती सहित अनेक नामों से जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। क्योंकि संगीत की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा हुई है, इसलिए इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। छात्र छात्राएं उपस्थित होकर मां सरस्वती की पूरे भक्ति भाव से पूजा किए। पूजा के उपरांत अपने दोस्तों को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। हर कोई इस पूजा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। वहीं छात्र छात्राओं ने दिन भर व्रत रखा। इस मौके पर कई विद्यालयों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। वहीं कई पूजा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कन्याओं ने कलश भरकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। जय मां सरस्वती। बैठिए ना। आप वो बना लीजिए ना। क्या? हाँ ऐसे बना लीजिए। हम छोटा सा क्लिप बना रहे एक्चुअली। मेरा वॉइस पीछे चलेगा ना उस टाइम का। हम फोटो क्लिक। एक घंटा। ब्रेकिंग न्यूज ठीक से दिए आज की पूजा के विषय में बताएंगे सर विस्तार से। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को सरस्वती देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी, विद्या एवं कला सारी प्रकार की, सारी विधा की जो विद्या है, कला है, उसकी अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का आज विशेष पूजा अर्चना है। यूँ तो सरस्वती पूजा छात्रों के लिए प्रतिदिन अनिवार्य है, लेकिन आज का एक विशेष महत्व है और पूरे विश्व में, खासकर मिथिलांचल में यह एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना होती है। विगत 15 वर्षों से हमारी संस्थान छात्र के सहयोग से यह पूजा का आयोजन कर रही है। सुबह से लेकर के और पूरे दिन भर विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से यह पूजा किया जाता है। स्पेशल हमारे पास विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण करने वाले, रुद्री पाठ करने वाले और विभिन्न पंडित लोग रहते हैं और सारे समाज के सभी लोग को हकार दिया जाता है। मिथिला में कहा जाता है हकार। वे लोग आमंत्रित रहते हैं, आते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और प्रसादी लेकर के अपने अपने घर जाते हैं। कल मैया का विसर्जन होगा। यह परंपरा सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही पूरे समाज की उन्नति संभव है और इसलिए माँ अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है। कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम इस माध्यम से पूरे समाज की कल्याण की कामना करते हैं कि पूरे समाज ज्ञान वर्धित हो
और ज्ञान रूपी अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में मिथिला का एक अलग पहचान। सर अपना परिचय दीजिएगा। हम है पीसी झा, डायरेक्टर ऑफ पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, DN झा कॉलोनी मधुबनी। आज की पूजा के विषय में जानकारी दीजिएगा सर। आज सबसे शुभ दिन है, बसंत पंचमी है और हम लोग शिक्षक हैं, तो हमारा ये काम है कि भगवती की उपासना करना। हम लोग श्रद्धापूर्वक कई सालों से मनाते आ रहे हैं बच्चों के साथ। आपका परिचय सर? संजीव कुमार झा, घर हुआ कोयलक, मधुबनी जिला। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजनोत्सव मनाया गया। इस दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों, कोचिंग संस्थान एवं छात्रों के द्वारा अपने आवास पर मां शारदे की पूजा अर्चना की गई। शहरी क्षेत्र के विद्यानगर वार्ड नंबर 6 स्थित कॉमर्स स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के निदेशक SK कारक, भेलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में शिक्षक राकेश कुमार, दुल्लीपट्टी गांव मनीष ट्यूटोरियल इंग्लिश स्कूल के निदेशक मनीष कुमार के द्वारा विद्यालय परिसर में मां शारदे की पूजा अर्चना की गई। सरस्वती पूजा के मद्देनजर छात्रों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, विद्यालय व गली मोहल्लों में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर बसंत पंचमी के दौरान सरस्वती पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने माता सरस्वती की आराधना की। वहीं कई शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हरलाखी प्रखंड के शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, कॉलेजों, मोहल्ले व घरों में मंगलवार को विद्या की देवी मां वीणा वादिनी का पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राएं उपस्थित होकर मां सरस्वती की पूजा पूरे भक्ति भाव से किए। पूजा के उपरांत अपने दोस्तों को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान ध्रुवतारा पब्लिक स्कूल में निर्देशक उमेश ठाकुर, सुभाष प्रसाद सिंह, मोहन महतो, प्राचार्य गोविंद झा, शिक्षक गुलाब झा, भोगेंद्र झा, आलोक शर्मा, अनुपमा ठाकुर, योनिका, निशा शर्मा समेत अन्य शिक्षक व दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे, जहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूरा माहौल भक्तिमय होता रहा। हर कोई इस पूजा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। वहीं छात्र छात्राओं ने दिन भर व्रत रखा। इस मौके पर कई विद्यालयों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने अपने शानदार प्रस्तुति से लोगों का खूब मनोरंजन किया। उनके अभिभावक भी अपने बच्चों की प्रस्तुति पर खूब मजे लिए तथा उनका हौसला अफजाई कर खूब तालियां बजाई। इधर DK CPP कॉलेज बौरहर, वर्टर्स कंप्यूटर हिसार, दीनदयाल उच्च विद्यालय उमगांव, DK कोचिंग, आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल उमगांव, AR पब्लिक स्कूल परसा, ग्लोबल पब्लिक स्कूल परसा, इंडियन पब्लिक स्कूल उमगांव समेत दर्जनों निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों पर छात्र छात्राओं ने धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया। ओम शरीरम भगवती। शारदा पूजनोत्सव किसी विद्यालय का सबसे प्रधान पर्व और आध्यात्मिक पर्व होता है।
इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी सरस्वती पूजा प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, किंतु इस वर्ष 2021 की जो पूजा हो रही है, पूजा में श्रद्धा भावना इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु कोरोना 19 को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत ही सादे और सम्यक रूप से शांतिपूर्ण पूजा का आयोजन किया गया है। हम लोग भगवती से यही कामना करते हैं कि कोरोना 19 से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को और देश को मुक्ति दिलावें। मेरा नाम गोविंद झा है, मैं यहाँ प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के अवसर पर राजनगर प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न पूजा समितियों द्वारा कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में बसंत पंचमी के मौके पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोविड के गाइडलाइन के आदेशानुसार क्षेत्र भर में पूजा की गई। छात्र व छात्राओं ने पूरे विधि विधान के साथ उपवास रखकर पूजा अर्चना की और मां सरस्वती से मन्नतें मांगी। सरस्वती पूजा उत्सव को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाया। ये अंदर में एक और बोल दिए, छोटी मूर्ति है ना तो गजब लगे है ना। हाँ। बड़का मूर्ति है तो नहीं ठीक ढंग के लगे। लास्ट एक केटा सेलिब्रेट है। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।